इसके बाद यहीं पर आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बटन, तो ये 49.4% आप उसको ड्यूटी साइकिल बता रहा है। तो मैं ड्यूटी साइकिल इसका चेंज करता हूँ, शिफ्ट ड्यूटी मैं 20% कर देता हूँ। तो ये देखिए 19.6% ड्यूटी साइकिल बता रहा है। तो अगर आप किसी पावर सप्लाई पे काम करते हो तो आपको इससे पावर सप्लाई का जो ड्यूटी साइकिल है वो पता चल जाता है कि जी पावर सप्लाई का ड्यूटी साइकिल कितना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल मल्टीमीटर जो कि सस्ता भी है, कीमत भी कम है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के लिए बहुत अच्छा है। मैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपके साथ एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 4.5 डिजिट ऑटो रेंज डिजिटल मल्टीमीटर है, प्रोस किट का है और MT 1232 मॉडल है। तो इसमें DC वोल्टेज है, AC हैं, DC एम्पियर हैं, AC एम्पियर हैं, ओहम है, कैपेसिटेंस है, फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और ड्यूटी साइकिल मेजर करते हैं। ये इसमें बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। अगर आप पावर सप्लाईज़ के ऊपर काम करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाईज़ के ऊपर, VFDs के ऊपर, तो वहाँ पर आपको ये AC के बोर्ड्स के ऊपर तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। बीप है, इसके बाद डायोड है और रिलेटिव फंक्शन है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद इसमें वार्निंग है, एक तो इसकी बैकलाइट है, ऑटो पावर ऑफ है, ये इसकी फैसिलिटी है, बैटरी की वार्निंग आती है इसके अंदर और इसके साथ फीचर है होल्ड का। ये भी काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छा सा हैंड हेल्ड मल्टीमीटर है और इसका बैक स्टैंड भी यहाँ पर है इसका। इस तरह से इसकी लुक भी अच्छी है। इसमें 1.5 वोल्ट के AA साइज़ के 2 सेल डलते हैं इसके अंदर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ इसकी ये कैटेगरी 4 की 2 प्रॉब्स आती हैं जिसमें 600 वोल्ट की रेंज तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये मल्टीमीटर भी 600 वोल्ट रेंज का है। कैटेगरी 3 600 वोल्ट। अगर हम इस मल्टीमीटर को देखेंगे तो ये 1000 वोल्ट रेंज तक जाता है, इसकी 1000 वोल्ट तक है। ये मल्टीमीटर आपको 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट की रेंज में जाता है। जो इसमें फ़ीचर हैं वो इसमें नहीं है, जो इसमें फ़ीचर अभी इस मीटर में है वो इसमें नहीं है। अगर प्राइस की बात करेंगे तो ये आपको 20 से $25 में मिल जाएगा, यानी अराउंड $20 $25 $20 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। तो ये मल्टीमीटर आपको तकरीबन $300 से प्लस में मिलता है, यानी कीमत में देख लें कि कितना फ़र्क है। इसके साथ एक टेम्परेचर प्रॉब आती है जो कि टेम्परेचर बहुत कम ही हम यूज़ करते हैं, बहुत सिर्फ स्पेशल फंक्शन में हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का टेस्ट जैक इसके साथ मिलता है कि ये इसकी पैकेज में आता है। सेल इसके अंदर बैटरी सेल नहीं होते, बैटरी सेल आपको ख़ुद डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी ये 2 टेस्ट लीड्स लगाते हैं, ये कॉमन है। यहाँ पर एम्पियर है और यहाँ पर वोल्ट, ओहम, मिली एम्पियर, बीपर, कंटिन्यूटी, डायोड, कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये रेड लीड का फंक्शन है। यहाँ पर जब आपने करंट टेस्ट करनी है तो आपने इस साइड पे आना है। यहाँ पर ये रेड लीड आप स्वैप करेंगे इस जगह पर। कॉमन लीड दोनों सूरतों में वही रहेगी। इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि आप एक ही जगह पे DC वोल्टेज भी पढ़ते हैं और AC वोल्टेज भी पढ़ते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आप ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हैं तो AC में चले जाएंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो DC में आ जाएंगे। यानी ये इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आपने AC और DC वोल्टेज के लिए एक ही रेंज सेलेक्ट करनी है, लेकिन शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर इसकी प्रॉब्स के लिए प्रोटेक्शन भी इसके ऊपर लगी हुई है, प्रोटेक्टेड कवर है, वो आप उतार सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे PCB के ऊपर लगाना है तो ये जहाँ पे आपको ख़तरा होता है कि लीड्स ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप होकर शॉर्ट ना करें, डैमेज ना हो, तो उस सूरत में जस्ट आप ये पिन को पोक करेंगे और इस तरह से आप कंटिन्यूटी ले लेंगे या वोल्टेज पढ़ लेंगे, जो भी आपने मेजरमेंट लेनी है
तो इस तरह से ये चांस होता है कि जब आपने किसी ऐसी जगह पे मेजरमेंट इस तरह लेनी है, क्रॉस में मेजरमेंट लेनी है, तो वहाँ पर ये ख़तरा होता है कि दोनों पिनें आपस में शॉर्ट होंगी तो बोर्ड को डैमेज करेंगी। वोल्टेज पढ़ने के लिए डीसी मोड में है तो ये ऑटो पोलैरिटी डिटेक्शन है। अगर आपने ये इस तरह से रखा है तो ये देखें 3.7 वोल्ट ये पढ़ रहा है 3.69, लेकिन अगर आप लीड्स रिवर्स कर लेंगे तो इससे आप ये नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये नेगेटिव का साइन डिटरमाइन करेगा कि आपके जो पोलैरिटी है वोल्टेज की वो टेस्ट टर्मिनल कौन सा है। अगर आपने ये प्रॉप्स ब्लैक पे रखी, ब्लैक इधर कॉमन पे रखी है और रेड इधर लगाई है, तो उस सूरत में हमें ये इसका पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉप किधर है। तो इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब है हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव है। अगर ये इस तरह से लगा देंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका मतलब है कि हमें ये लीड जो है ये स्वैप करनी है या हमारी आइडेंटिटी जो है वो उल्ट है। तो इस सूरत में हमारा ये एंड पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज सोर्स कोई भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसकी ऑटो रेंजिंग की। तो ये मैं ब्लैक को ब्लैक पे लगाऊंगा और यहाँ पर इसकी रेंजेस भी देख लें। तो डीसी वोल्टेज के लिए इसके अंदर जो रेंजेस का ऑप्शन है ये है 400 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक जाता है और साथ में ये एक्यूरेसी मेंशन की है 400 मिली वोल्ट, 4 वोल्ट, 40 वोल्ट, 400 वोल्ट। इसके बाद ये 600 वोल्ट पे स्वैप कर जाएगा। आगे है एसी वोल्टेज में 4 वोल्ट, 40 वोल्ट, 400 और यहाँ पर एक्यूरेसी है +-0.8% और यहाँ पर है इसकी 600 वोल्ट, तो यहाँ पे एक्यूरेसी 1% है। डीसी करंट के लिए 400 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक है। एसी करंट 400 माइक्रो से लेके 10 एम्पियर तक है। रेजिस्टेंस 400 ओहम से लेके 400 ओहम इसकी रेंज है, जो सबसे छोटी रेंज है। वैसे तो ये रेजिस्टेंस उससे कम भी पड़ता है, यानी पॉइंटों में भी पड़ता है। तो इसकी 40 मेगा ओहम ये एक बहुत बड़ी रेंज है। नॉर्मल मल्टीमीटर्स के अंदर ये 20 मेगा आती है। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन बहुत अच्छा है। और उससे बड़ा ऑप्शन ये वाला है फ्रीक्वेंसी का। 1 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक, फिर है 1 किलो हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक, फिर इससे आगे है 10 मेगा हर्ट्ज। तो नॉर्मल मल्टीमीटर हमारे वो 50 किलो हर्ट्ज तक जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पढ़नी हो तो ये बहुत यूज़फुल मल्टीमीटर है। अगर मैं अपने मल्टीमीटर इसकी बात करूँगा 50 किलोहर्ट्ज़ है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमें यहाँ पर एसी के अंदर ही है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है वो सेपरेट है। अगर एसी में बात करेंगे तो एसी में फ्रीक्वेंसी इसकी 1 किलोहर्ट्ज़ है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है ये 10 मेगाहर्ट्ज़ तक है, जो कि बहुत यूज़फुल है। कैपेसिटेंस रेंज 4 नैनो से लेके 100 माइक्रो तक है और ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। टेम्परेचर सेटिंग है, टेम्परेचर मेजरमेंट है इसकी। तो ये -20 से लेके 1000 डिग्री तक इसकी जो टेम्परेचर प्रॉब है वो वर्क करती है। ड्यूटी साइकिल ये एक बहुत बड़ा, अगर आप पावर सप्लाईज के ऊपर, एसी बोर्ड्स के ऊपर, VFDs पे काम करते हैं, यानी जहाँ पर भी आप स्विच मोड फ्रिक्वेंसी करते हैं, जहाँ पर आप ड्यूटी साइकिल को चेंज करवाते हैं, तो ये 0.1% से लेके 99.9% तक मेजर करता है। तो ड्यूटी साइकिल मेजर करने के लिए आपको ये पावर सप्लाईज के ऊपर ये फीचर बहुत काम का है। इसके बाद है बीपर का और डायोड टेस्ट है और फ्यूज़ है। 10 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज़ इसके अंदर लगा हुआ है। तो पावर सोर्स इसका 1.5 वोल्ट AA साइज़ की 2 बैटरी है, जो कि डब्बे के अंदर नहीं है। वोल्टेज का फीचर देखिए, तो ये वोल्टेज मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये 3 ये छोटी रेंज है 4 वोल्ट तक की रेंज का। ये देखिए ये मिली वोल्ट में है। तो जैसे जैसे मिली वोल्ट की रेंज को मैं बढ़ाता हूँ, ये मिली वोल्ट की रेंज चल रही है। इससे ऊपर चले जाए तो ये वोल्ट की रेंज आती है। 4 वोल्ट रेंज तक ये जाएगा। 4 से ऊपर इसका ये डिजिट है, ये आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये भी 3.3 है, ये 4.2 डिजिट में आ गया अभी। तो ये 40 वोल्ट तक अभी ये इसी तरह चलेगा 2 डिजिट में, यानी इसकी एक्यूरेसी 2 डिजिट एक्यूरेसी यहाँ पर आएगी। अभी 40 वोल्ट पे जब जाएगा तो ये इसका, ये देखें 1 डिजिट एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इसका फीचर है। इसके बाद इसी जगह पे
अगर डीसी में इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये बटन अगर फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने चूँकि पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है तो इस डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये शो करेगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ रही है। कैसे? यहाँ पर मैं अभी डीसी वोल्टेज इसको अप्लाई करता हूँ तो ये आप इस जगह पे अगर पावर सप्लाई के अंदर 1000 हर्ट्ज़ तक यानी 1 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। अभी देखें तो ये मैंने इसको दी है 1 मेगाहर्ट्ज़, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ ये शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी दूंगा तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी दी है इसको 100 हर्ट्ज़, तो ये दे रहा है 99.98। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी देता हूँ 1 हर्ट्ज़, देता है तो 0.99 हर्ट्ज़ आ रहा है। अगर मैं इसको 1 किलो हर्ट्ज़ 100 हर्ट्ज़ देता हूँ तो ये 99.98 यानी 100 हर्ट्ज़ जो है ये पढ़ रहा है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी देता हूँ 990 हर्ट्ज़ तो ये उसके बिल्कुल रेंज में पड़ रहा है, यानी आपको 1 किलो हर्ट्ज़ की रेंज में, क्योंकि यहाँ पर 50 ओहम BNC आउटपुट आ रही है तो इसलिए इसका थोड़ा सा रिस्पांस कम होता है। इसके बाद यहीं पर आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बटन, तो ये 49.4% आप उसको ड्यूटी साइकिल बता रहा है। तो मैं ड्यूटी साइकिल इसका चेंज करता हूँ, शिफ्ट ड्यूटी मैं 20% कर देता हूँ तो ये देखिए 19.6% ड्यूटी साइकिल बता रहा है। तो अगर आप किसी पावर सप्लाई पे काम करते हो तो आपको इससे पावर सप्लाई का जो ड्यूटी साइकिल है वो पता चल जाता है कि जी पावर सप्लाई का ड्यूटी साइकिल कितना है। ड्यूटी साइकिल अगर मैं 60% कर देता हूँ तो ये मुझे 59.9% बता रहा है। तो इस तरह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूटी साइकिल, वोल्टेज ये चेक कर सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं एसी के अंदर। यहाँ से हम डीसी मोड से शिफ्ट करेंगे एसी मोड में। तो एसी मोड में जाने के लिए हमने ये दोनों प्रॉब्स लगा दी तो मुझे यहाँ पर ये वोल्टेज मिल गए। वहाँ पे इस टर्मिनल में मुझे 235 वोल्ट मिल गए। अभी यहीं पे मैं फ्रीक्वेंसी वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये 49.9 हर्ट्ज़ बता रहा है और यहीं पे मैं बटन दोबारा प्रेस करूँगा तो ये मुझे 49% बता रहा है कि जी इतने परसेंट ड्यूटी साइकिल है, यानी वो साइकिल 50% साइन वेव आ रही है। अभी मेरे पास ये रीडिंग आई है 235 वोल्ट। इसी पे मैं ये होल्ड वाला बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये होल्ड की इंडिकेशन आ गई और जैसे ही मैंने ये पिनें रिमूव कर दी हैं तो जो वोल्टेज मेजरमेंट स्क्रीन पे होगी, चाहे वो एसी में है, डीसी में है, किसी भी रेंज में है, तो वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। आप स्क्रीन को, यानी आप किसी एक जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप मल्टीमीटर को नहीं देख रहे, आप सिर्फ कनेक्ट कर लें और होल्ड का बटन प्रेस कर दें तो आपकी रीडिंग जो है वो स्टेबल हो जाएगी, यानी मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर परमानेंट शो होना शुरू हो जाएगी। फिर प्रेस करेंगे, ये होल्ड से आप आउट हो गए। फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, ये सारी चीज़ें हम इससे चेक कर सकते हैं। इससे हम डीसी और एसी में स्वैप करेंगे। इससे बाद बारी आती है, यहाँ पर एक बटन है REL, रिलेटिव वोल्टेज। रिलेटिव वोल्टेज क्या होते हैं? आपके पास ये एक पावर सप्लाई है, आप किसी पावर सप्लाई पे वर्क कर रहे हैं। ये मैं डीसी में करता हूँ, इसको चेंज। अब ये देखिए, ये मेरे ये पावर सप्लाई के टर्मिनल है तो इस जगह पे मैं दूसरा मल्टीमीटर भी कनेक्ट करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये मैंने दोनों मल्टीमीटर इस पावर सप्लाई पर कनेक्ट कर दिए। अभी देखिए ये वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 5 वोल्ट पे सेट करता हूँ। 5 वोल्ट की एक पावर सप्लाई है, इस पे मैं ये रिलेटिव फंक्शन प्रेस कर दूँगा। अभी देखिए इसकी रीडिंग 0 हो गई।
ये तो 5 हो रहा है, लेकिन आपने चेक करना है कि वो पावर सप्लाई कितनी अप या डाउन जाती है। अभी 5.0 वोल्ट पे मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। अभी मैं सप्लाई इंक्रीज़ करता हूँ, आप इस मल्टीमीटर को देखेंगे तो जितनी ये अप जा रही है तो ये 5 से ऊपर देखें, 5 नहीं पड़ रहा बल्कि 0.3 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट से रिलेटिव उस रेफरेंस से ऊपर गई है इतनी पावर सप्लाई। अगर इसको आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये देखें माइनस में शो कर रहा है कि जी ये जब 4 वोल्ट होगा, ये 4 वोल्ट हुआ, इसने बता दिया ये इतने वोल्टेज डाउन चलेगी। यानी आप पावर सप्लाई को उस पॉइंट से ये आपको बताएगा कितना कम है कितना ज़्यादा है। अभी जितना ये ऊपर जा रही है ये आपको बता रहा है जी 1.3 वोल्ट, 5.5 से 6.3 पे गए हैं तो इसने बता दिया जी 5 वोल्ट से 1.34 वोल्ट इतना प्लस माइनस वोल्टेज का एरर आ रहा है। ये है रिलेटिव वोल्टेज का फंक्शन। तो इस तरह से किसी भी पावर सप्लाई मॉनिटरिंग में हमें ये एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है। आप एक सप्लाई को ऑन करते हैं और जब उसके वोल्टेज देकर यानी उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट जो है उसको आप चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि लोड पे कितना ड्रॉप होता है तो ये आपको बता देगा इतना अप या इतना डाउन चला गया। उस वक्त इसके ऊपर ये रिलेटिव वोल्टेज का ये साइन आएगा। यहाँ पर हमने ये सारे फंक्शन चेक कर लिए। इसके बाद ओहम वैल्यू का है तो ओहम के लिए जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ओहम रीडिंग के ऊपर तो ये इसकी मैं सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है ये आपको दिखाता हूँ। ये है 111.111 ओहम यानी 111.111 ओहम और प्लस माइनस 0.05%। तो 111.2 ओहम इस पर लिखी हुई है, 111.23 पे वेरी कर रहा है तो लिखी हुई है 111.11 ओहम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए उसके करीब 3 आ रहा है। इसी तरह ये मेरे पास 6.8 ओहम्स की है रीडिंग, क्योंकि इसमें एक तो रेजिस्टेंस की अपनी एक्यूरेसी आती है और प्लस मल्टीमीटर की एक्यूरेसी आती है। तो ये देखिए ये 6.8 बता रहा है तो ये मेरे पास है 6R81 6.81। तो ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 6.81 है तो ये 6.9 बता रहा है और कभी 6.8 बता रहा है तो 6.8 बता रहा है। तो एग्जैक्टली ये परफेक्ट है। इसको भी हम चेक करते हैं। ये है मेरे पास 150 ओहम की। ये 150 ओहम की है तो ये देखें 151.2 ये वायर बाउंड है। इससे आगे हमारे पास ये डायोड फंक्शन आता है। तो डायोड फंक्शन में रहते हुए हम इसको ये चेक करेंगे तो ये हमें ओवरलोड बताता है, ओपन लीड बताता है और ये देखेंगे तो हमें डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बता रहा है। तो इस तरह से हम डायोड को ट्रांजिस्टर को इस जगह पे चेक कर सकते हैं। यहीं पे बीपर है, इसको प्रेस करेंगे तो ये बीप मोड में चला जाएगा। किसी वायर की कंटिन्यूटी लेनी है हम वो ले सकते हैं। इसके बाद हम किसी भी ट्रांजिस्टर को इसी पॉइंट पे उसकी पोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी बेस कलेक्टर एमिटर ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है 595 है और ये है 561 है। तो जो रेजिस्टेंस कम है वो कलेक्टर है तो ये हमारा कलेक्टर है, ये एमिटर है। ये देखिए ये 5612 आ रहा है तो ये 595 आ रहा है। तो ये ब्लैक है तो ब्लैक NPN कलेक्टर बेस एमिटर, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद बीपर फंक्शन और यहाँ पर कैपेसिटर का फंक्शन। कैपेसिटर आप डायरेक्टली इन टेस्ट लीड से भी चेक कर सकते हैं लेकिन इससे वैल्यू करेक्ट नहीं आती। ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 1.0 का है तो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप जितनी भी ये लीड्स को छोटे से छोटा रखेंगे टेस्ट लीड्स को तो उसकी जगह पे आप अडाप्टर लगाइए। तो ये कॉमन है और ये इन है तो कॉमन को कॉमन पे लगाएंगे, कॉमन को ब्लैक वाली लीड पे इस तरह से आप कैपेसिटर लगा देंगे। तो जो ये ऊपर इसकी यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाएंगे
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये देखिए वही वैल्यू आ रही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लंबी लीड्स हमेशा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए कभी लंबी लीड्स यूज़ ना करें। तो ये कैपेसिटर आप इस तरह से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ये 1 माइक्रोफैरड का मैं और भी कैपेसिटर चेक करता हूँ। ये कैपेसिटर चेक हो गया, ये भी 1.0 का है। तो इसी तरह हम ये एक पिकोफैरड इसको चेक करते हैं। ये देखें 1.336 नैनो का कैपेसिटर है, ये हम चेक कर सकते हैं। इसी जगह पे आप ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो उसका बीटा चेक होता है तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतर ये होता है कि आप उसको डायोड मोड में चेक करें। आगे है फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। ये इसका बहुत प्यारा ऑप्शन है। इसमें फ्रीक्वेंसी काउंटर वाला ऑप्शन बहुत ही मज़े का है। ये देखिए हर्ट्ज़ पे रख के, तो मैंने 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया तो ये मुझे 60 हर्ट्ज़ बता रहा है, 59.99। यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये उसी तरह फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बिलफर्ज 1 किलो हर्ट्ज़ देता हूँ तो ये 999.98 हर्ट्ज़ बता रहा है। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इसको मैं फ्रीक्वेंसी देता हूँ 1100 हर्ट्ज़ देता हूँ तो ये आ जाता है 1100 1.099 किलो हर्ट्ज़। अगर मैं 1 मेगा हर्ट्ज़ देता हूँ तो ये देखिए 999.7 किलो हर्ट्ज़ आ जाता है। अगर मैं 2 मेगा हर्ट्ज़ करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी, बाकी मल्टीमीटर जो हैं वो इतने मेगा हर्ट्ज़ पे नहीं काम करते। 9 मेगा हर्ट्ज़, तो ये देखें 9 मेगा हर्ट्ज़ 8.998 मेगा हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी बहुत क्लियर दे रहा है। मैं 10 मेगा हर्ट्ज़ करता हूँ, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज पे भी ये बेहतरीन रीडिंग दे रहा है। 10 मेगा हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसी तरह यहाँ पर हम इसका ड्यूटी साइकिल भी चेंज कर सकते हैं। इसको ड्यूटी साइकिल को यहीं पे प्रेस करिए, ये 59.2% ड्यूटी साइकिल आ रहा है। ड्यूटी साइकिल मैं इसको बताता हूँ कि जी 40% कर दो, 39.5% ड्यूटी साइकिल आ रहा है। यहाँ पे मैं ड्यूटी साइकिल 70% करता हूँ। ये आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए आपके ड्यूटी साइकिल को चेक करना बहुत यानी लाजमी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 70% दिया तो इसने 69.345 ये रीडिंग दे रहा है, क्योंकि 50 ओहम्स की टर्मिनेशन के थ्रू आ रहा है सिग्नल। इसके बाद बारी आती है करंट की। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है करंट का। तो करंट के लिए हमें पता है कि हमने किसी भी लोड के सीरीज़ में हमने कनेक्ट करना होता है मल्टीमीटर को, एम्पियर मीटर को। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इन लीडों को स्वैप कर लीजिए। 47 ओहम की लोड रेजिस्टेंस है, इसकी एक साइड पे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ और सबसे पहले हम माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे। ये आप डीसी में भी पढ़ सकते हैं, एसी में भी पढ़ सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के एक एंड पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी और इसके दूसरे एंड पे मैं ये मल्टीमीटर कनेक्ट कर दूंगा और मल्टीमीटर का दूसरा एंड ये हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव लाइन के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया। पावर सप्लाई रेजिस्टेंस में आई, पॉजिटिव लीड मल्टीमीटर की और नेगेटिव लीड को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर के साथ। पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल मल्टीमीटर के नेगेटिव पे। तो ये 5.2 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। मैं अभी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये देखिए करंट बढ़ रही है। तो यहीं पे मैं 11 माइक्रो एम्पियर से जैसे ही, चले थोड़ी सी करंट और बढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 29 माइक्रो एम्पियर है तो चेंज करेंगे तो 2.9 मिली एम्पियर आ जाएगा। यहीं पे ही हम चेंज करेंगे एम्पियर में तो ये 0.293 एम्पियर में आ जाएगा। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और एम्पियर डीसी के हों या एसी के हों, आप इसी तरह से पढ़ेंगे। यानी आपने लोड में से गुजरने वाली करंट को मल्टीमीटर के सीरीज़ में लगाना है। यानी मल्टीमीटर आप
लोड के सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जस्ट ओनली हमने करना क्या है कि यहाँ पर ये बटन स्वैप कर देना है, तो इससे एसी रेंज में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डीसी था और यहाँ पर हमें एसी में आ जाएंगे। इसके बाद है टेम्परेचर फंक्शन। तो टेम्परेचर फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ये टेम्परेचर प्रॉब लगाएंगे। तो ये टेम्परेचर प्रॉब ब्लैक को ब्लैक में लगा देंगे, रेड को रेड में लगा देंगे। और ये देखें कमरे का टेम्परेचर इस वक्त मेरा 30 डिग्री मैंने टेम्परेचर सेट किया है एसी का, तो मेरा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है। अगर मैं ये प्रॉब किसी भी जगह पे कनेक्ट करूँगा, ये देखें, तो इसको आप ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ह्यूमन बॉडी का होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, अगर 1000 डिग्री तक इस थर्मिस्टर को कनेक्ट करेंगे 1000 तक, तो ये आपको उसका टेम्परेचर बता देगा। बिलफर्ज मैं ये काविया का टेम्परेचर लगाता हूँ, तो मुझे ये बता देगा कि काविया कितने टेम्परेचर पे इस वक्त चल रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी हीट सिंक का टेम्परेचर हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। इस बटन को आप देर तक प्रेस रखेंगे, होल्ड वाले बटन को अगर आप देर तक प्रेस रखेंगे तो इसकी बैक लाइट ऑन हो जाती है। ये बैक लाइट ऑन होगी, इसको फिर से प्रेस रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।